हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर के खिलाफ ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई की गई। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में आज जिला अधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा ग्राम गणमेरपुर व रोशनाबाद में कई ऐसे क्लिनिक व मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे। इस कार्रवाई के बाद कई मेडिकल संचालक दुकान को बंद करके वहां से भाग गए, जिसके बाद इन पर कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस देते हुए 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से बिना पंजीकरण के मेडिकल स्टोर व क्लिनिकों के संचालक की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 5 मेडिकल स्टोरों को सील किया गया है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। तुम्हें लिखा हुआ क्या कर रहे हो? कंप्लीट नहीं हुआ है। अब करने से पहले जाओ बोलने। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? हैं? बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ कॉल करना था। मेरे द्वारा अभी गणमेरपुर और रोशनाबाद की लगभग 8 से 9 दुकानें चेक की गई हैं, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर हैं और कुछ क्लिनिक्स थे, और जो कि आइडेंटिफाई नहीं थे, उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था और ये नहीं कहा जा सकता कि वो वैध हैं। इसलिए उन्हें नोटिस दिए गए हैं कि वो अपना जो है, या अगर उनके पास लाइसेंस है तो वो अपने कार्यालय में जमा करें, और अगर वो डॉक्टर हैं तो क्लिनिकल एक्ट में अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। हरिद्वार में आज 4 साल के बाद जिला शिक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय में जिला शिक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष राव आफाक अली, जिला अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी समेत कई सदस्यों ने भाग लिया। 4 साल बाद हुई इस बैठक में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, सभी छात्रों के बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 25% बीपीएल परिवारों के एडमिशन समेत लॉकडाउन के कारण 4 महीने की फीस माफी समेत कई प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राव आफाक अली ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी सभी तरह के स्कूलों में बीपीएल परिवारों के पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं में से 25% का आवेदन ऑनलाइन किया जाए। लॉकडाउन में सभी ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को 4 महीने की फीस माफ करनी चाहिए। अभिभावकों से ट्यूशन फीस के नाम पर केवल 1/3 फीस ही ली जाए। स्कूल द्वारा कराया जा रहा ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूलों को नाम मात्र खर्चा हो रहा है, इसलिए स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी चाहिए और छात्र छात्राओं की 2/3 फीस माफ करनी चाहिए। वहीं जिला शिक्षा समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी ने कहा कि सरकार और माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही स्कूल फीस ली जाएगी। इन आदेशों के विपरीत मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी, 25% बीपीएल श्रेणी के बच्चों को ऑनलाइन उनके आवेदन ले, और जब 25% कोटा पूरा हो जाए तब उसको वो बोर्ड लगा दे कि 25% ऑनलाइन बीपीएल का पूरा हो गया। उसमें जो मई जून की छुट्टी है वो भी लगाओ और कोरोना महामारी भी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइम की जो फीस है, हमने उसमें भी जो है संशोधन करने की मांग की है कि ऑनलाइन सिस्टम में स्कूल कॉलेज का कुछ खर्च नहीं हो रहा, उससे केवल ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। यानी यदि सामान्य समय में बच्चे की 100 रुपये फीस है तो इसमें जो 2/3 फीस माफ होनी चाहिए, चूँकि स्कूल वालों को कुछ खर्च नहीं हो रहा, ऑनलाइन सिस्टम वो दे रहे हैं। केवल ट्यूशन फीस 1/3 फीस होनी चाहिए और 4 महीने की माफ होनी चाहिए। फीस माफी में जो गवर्नमेंट ने हमें निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट के भी आदेश आए हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, तो उसमें जितनी फीस गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है, हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश हैं वही लेंगे स्कूलों वाले। अगर उसके अलावा वो कोई ज़्यादा फीस लेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशन के बाद मंडी परिषद एवं मंडी समितियों को नियमों में परिवर्तन को लेकर हरिद्वार में पूर्व कृषि मंडी समिति अध्यक्ष एवं किसान नेता संजय चोपड़ा ने इसमें संशोधन व आवश्यक कदम उठाने की मांग की केंद्र व उत्तराखंड सरकार से। देखिए एफसी न्यूज की यह रिपोर्ट। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशन में मंडी परिषद एवं मंडी
समितियों को नियम अनुसार संचालित कर रही मंडी नियमावली में परिवर्तन व निजी क्षेत्र में मंडियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की उपज से व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले मंडी शुल्क का दायरा कम किए जाने के विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष किसान नेता संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से संयुक्त रूप से मांग की उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तराखंड के किसानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति के साथ कृषि उत्पादन मंडी समितियों को अधिकार दिए जाने चाहिए। राज्य की मंडी समितियों को संचालन कर रहे मंडी परिषद के संयुक्त नियमावली को संशोधित व परिवर्तन किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन कर कृषकों को, आम उपभोक्ताओं, मंडी व्यापारियों व संबंधित कर्मचारियों व श्रमिकों के सर्वे व सुझाव के आधार पर राज्य सरकार को मंडी समिति नियमावली के परिवर्तन व संशोधन के किए जाने के विषयों पर कदम उठाने चाहिए। समझता हूँ कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस मंडी क्षेत्र के व्यापार को लेकर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ देश अभी लॉकडाउन की वजह से और कोरोना संक्रमण की वजह से ढंग से उभर नहीं पाया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि मंडियों का अस्तित्व खत्म किया जाना, खास करके उन छोटे राज्यों में जहाँ पर मंडियों के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलती हों, किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलता हो, चाहे वो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से या सामान्य बाजार के माध्यम से। मैं समझता हूं कि मंडियों का अस्तित्व खत्म किया जाना ये घातक सिद्ध होगा किसानों के लिए। इस पर राज्य सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में मंडियां चली जाएंगी, तो प्राइवेट सेक्टरों में किसानों का माल खरीद कर आम उपभोक्ताओं को और महंगे दामों पर मैं समझता हूँ सब्जियाँ उपलब्ध होंगी। और जिस प्रकार से इस और सरकार ध्यान दे रही है, मैं समझता हूँ इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। यदि राज्य में, उत्तराखंड राज्य के अंदर मंडियों का ही आप अस्तित्व खत्म कर देंगे तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो छोटे किसानों को होगा, जो सब्जी की बुआई करते हैं, जो प्लेट लगाकर जिसमें सीजनली सब्जी इस टाइम पर तोरी है, टिंडा है, लौकी है, इस प्रकार की सब्जियां जो नहरों के किनारे, गंगा के किनारे, रेतीली ज़मीन पर वो बुआई करने के बाद में ये सब्जियां हमारे को जो है सीजनली उपलब्ध होती हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो उद्यान किसान है, जो फूल की खेती करता है, फल की खेती करता है, उसको भी बहुत नुकसान होगा। और जो बड़ा किसान है, जो अनाज की खेती करता है, जिसका गेहूं का समर्थन मूल्य मैं समझता हूं कि मंडियों में आने के बाद में उसे बेहतर मिलता था, मैं समझता हूं इस और भी उसका नुकसान होगा। इस पर सरकार को चाहिए कि पहले एक कमेटी बनाए, इस कमेटी का सर्वे कराए, और सर्वे कराने के बाद इस कमेटी की जो रिपोर्ट आए उस पर सरकार जो है कैबिनेट उस पर फैसला ले। इसमें जल्दबाजी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मंडी एक्ट को संशोधित करने के विषय पर पुनः विचार करे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।